आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 136वें जयंती के पूर्व संध्या पर भारतीय बौद्ध संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे मसीहा थे, मसीहा के साथ साथ हमारे भगवान थे, उनका जन्मदिन हमने मनाया। आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन पर हमने आज प्रतिज्ञा लिया है कि 30 अप्रैल को बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर इंडिया गेट पे 1 लाख मोमबत्ती जलाया जाएगा भारतीय बौद्ध संघ के तरफ से, और 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन विज्ञान भवन दिल्ली में 2100 मूर्ति निःशुल्क बांटी जाएगी, जिसकी पूरी तरह से निःशुल्क होगा, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और मूर्ति के लिए रजिस्ट्रेशन फेसबुक व्हाट्सएप पे किया जा रहा है। हमारे कार्यालय में लोग संपर्क करें। यही आज मेरा सबसे बड़ा ऐलान है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर। धन्यवाद। लेकिन सर, सभी पार्टियां मना रही हैं बाबा साहब की जयंती, क्या वोट का जरिया हो गए हैं बाबा साहब आज के ज़माने में? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नहीं बल्कि पूरे भारत के, दुनिया के हर जातियों के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मसीहा हैं। आपको मालूम होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने खुद कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे यहाँ पैदा होते तो कुछ और होता, बराक ओबामा जी। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने नहीं बनाया संविधान, नए अब जो है लेखाकार हैं संविधान को लेकर के, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो। देखिए, आप उनसे पूछिए संविधान कौन बनाया। और बहुत सारे लोग, फर्जी लोग घूमते रहते हैं। बहुत अम्बेडकरवादी हैं जो नकली अम्बेडकरवादी हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक नकली अम्बेडकरवादी पूरे देश में घूम रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद। वो जात का मुसलमान है, उसकी माँ मुसलमान है। चंद्रशेखर आज़ाद नमाज पढ़ता है, वो काहे को अम्बेडकरवादी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी मुसलमानों को भाव नहीं दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा मुसलमानों को धारा 370 का विरोध किया। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम करता हूँ, ऐसे नकली अम्बेडकरवादियों को रोका जाए। ऐसे नकली अम्बेडकरवादी युवाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं, दलितों के युवाओं को जेलों में भेज सकते हैं, क्योंकि मुसलमान के रक्षा के लिए, केवल मुसलमान के रक्षा के लिए चंद्रशेखर को आगे लाया गया है, और वहाँ के मुसलमानों ने उसको जिता के भेजा गया है। मैं भारत सरकार से कहूँगा कि जो ऐसे लोगों को संसद भी खत्म किया जाए। बनते जी, जैसे पुरानी सरकारों ने बाबा साहब को बुलाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन बाबा साहब को बुला नहीं पाए। जैसी नई सरकार ने तमाम बाबा साहब के स्थल बनाए, तो इस पर क्या कहना है? जब से भारतीय जनता पार्टी आई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हों, चाहे मोदी जी आए हों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 26 अलीपुर रोड भी उन्होंने आज़ाद कराया। और मोदी जी बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 26 नवंबर को 2015 को भारत के गरीब गुरबा, सरपंच, प्रधान, जो लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, उनको संविधान का कार्य किया है। वो मोदी जी ने कहा है कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो राहुल गांधी क्या झूठा अम्बेडकरवादी दिखा रहे हैं अपने आप को, जो लगातार इस बात कर रहे हैं बाबा साहब की? वो अगर राहुल गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके दादाजी, उनके नाना जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधाराओं पे चले होते, तो आज अंबेडकर 1990 में अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2000 में जाके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जहाँ पर निर्माण किया था, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने खरीद के दिया। ये इंदिरा गांधी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का चाल है। आज भी जो लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि मैं दलितों का हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने किताब में लिखा है कि हम कब मर जाना, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कभी कांग्रेस का 154 का भी मेंबर बनना, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया है। ठीक है, धन्यवाद।
लेकिन सर एक सवाल हो रहा है, जो राहुल गांधी हैं उन्होंने भी कल यात्रा निकाली थी सर दिल्ली मंडी हाउस से। मैंने आपको क्या कहा, नकली अम्बेडकरवादी घूम रहे हैं केवल पोस्ट और पैसे के लिए। राजेंद्र गौतम जैसे लोग पहले आम पार्टी में थे, आम पार्टी से भी कांग्रेस में आए, अभी कितने पार्टियों में जाएंगे। ये तो बरसाती मेढक है। बरसाती मेढकों की बात क्या कर रहे हैं, जिनको खुद नहीं पता कि उनकी बेटी है, जो बीबी है वो बाबा साहब को पूछती है या अम्बेडकर को पूछती है कि किसी और को पूछती है। तो ये नकली अम्बेडकरवादियों से मैं सावधान रहता हूँ, जो नकली अम्बेडकरवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राजेंद्र गौतम से कि भाई आप जब आम पार्टी में सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, आपके पास 4 मिनिस्ट्री था, तो डॉक्टर अम्बेडकर जन्मदिन क्यों नहीं मनाया आपने? क्यों नहीं गली गली में अम्बेडकर संविधान बंटवाया? क्यों नहीं कि ये जो आज मंथन कर रहे हैं क्यों नहीं किया? करना चाहिए। आपकी नीयत और नीत साफ नहीं है। एमपी के लिए नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पे लात मार दिया था, केवल हिंदू वोट बिल नहीं पास हुआ। इसलिए अगर वो सही होते तो जिस दिन केजरीवाल ने उनको मंत्री पद से निकाला था उसी दिन रिजाइन कर देते, तो मानता कि अम्बेडकरवादी हैं। ऐसे नकली अम्बेडकरवादियों की बात हो।